अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 8 के साथ, जिसका टाइटल है हवाई, जो कि एक रियासत का नाम है अमेरिका की और जिसको लिखा है बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन 1928 में पैदा हुई और उनके जो खावन थे मियाँ रियाजुद्दीन अहमद पाकिस्तान के वफाकी सेक्रेटरी भी रहे और सल्तनत रोमानिया के अंदर पाकिस्तान के सफ़ीर होने की हैसियत से भी अपनी खदमात को सर अंजाम देते रहे। गैर मुल्की सफ़र की वजह से जो बेगम थी रियाजुद्दीन की, जनाब बेगम अख्तर रियाजुद्दीन, इन्हें भी जो है उनके साथ जो है वो जाने का शर्फ हासिल हुआ और यही वजह है कि उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र भी किया और सफ़र के दौरान जो जो हालात व वाक़यात रूनमा हुए उनको उन्होंने अपनी ज़ुबानी जो है वो इंतहाई खूबसूरत अंदाज़ के अंदर उसको कलम बंद किया और यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी के अंदर जो बहुत सारे ऐसे सफ़रनामे लिखे गए हैं और जिसमें से एक जो मशहूर एक सफ़रनामा था जिसमें धनक पर कदम और दूसरा है 7 समंदर पार, ये इनके मशहूर सफ़रनामे रहे हैं। आज के इस सबक को हम आगाज़ करते हैं इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने यहाँ पर हम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसका खुलासा आपके सामने बयान करेंगे। हमारे आज के इस सबक नंबर 8 में जो पहला मुश्किल जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुसल्लत हो जाना। जिसका मतलब है हमारे पास काबिज हो जाना। दूसरा मुश्किल जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है टोक्यो, जिसका मतलब है जापान का दारुल हुकूमत। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास सफ़ा नंबर 47 पे मौजूद है वो है बहरुल काहिल, जिसका मतलब है दुनिया का बड़ा समंदर। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है कसरे शान समझना, जिसका मतलब है शान के खिलाफ समझना। पांचवा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां मौजूद है वो है ठेकी लगाना, जिसका मतलब है दम लेना। जबकि छठा लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है नागुफ्ता बे, जिसका मतलब है नाकाबिले बयान। सातवां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है खटारा, जिसका मतलब है खस्ता हाल। लफ्ज़ नंबर 8 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो है खातिर मदारित करना, मतलब है आओ भगत करना। जबकि 9वां लफ्ज़ हमारे पास सफ़ा नंबर 48 में मौजूद है जल तू जलाल तू, जिसका मतलब है मुसीबत के वक्त का वजीफा। अगला जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है गजरे, जिसका मतलब है धागे में परोए हुए फूल। अल्फाज मानी में हमारे पास जो मुश्किल लफ्ज़ नंबर जो 11 हमारे पास है सफ़ा नंबर 48 के ऊपर वो है हमारे पास नदारद, जिसका मतलब है गायब। अगला लफ्ज़ हमारे पास है अनजान शक्लें, जिसका मतलब है अजनबी चेहरे। लफ्ज़ नंबर जो 13 हमारे पास यहां मौजूद है वो है तंबी, जिसका मतलब है झिड़की या किसी हद तक
नसीहत करना के दायरे में भी आता है। लफ्ज़ नंबर जो 14 हमारे पास मौजूद है, वल्लाहु आलम, अरबिक हमारे पास लफ्ज़ है, जिसका मतलब है और अल्लाह बेहतर जानता है। लफ्ज़ नंबर 15 जो हमारे पास यहां मौजूद है वो हमारे पास है कुहना मश्क, जिसका मतलब है पुरानी या तजुर्बाकार। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 16 हमारे पास यहां मौजूद है वो है कोहसार, जिसका मतलब हम लेते हैं पहाड़ का। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 17 हमारे पास है वो है संगलाख, जिसका मतलब है पथरीले। लफ्ज़ नंबर 18 हमारे पास मौजूद है वो है तर्ज़ हयात, जिसका मतलब है जिंदगी गुजारने का तरीका। लफ्ज़ नंबर 19 हमारे पास मौजूद है यहाँ पर बरसरे पैकार, जिसका मतलब है मुकाबला शुरू होना। लफ्ज़ नंबर जो 20 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है बसाती, जिसका मतलब है छोटी चीज़ों को बेचने वाले। दुकानदार भी हम कहते हैं या लोग भी उनको कहा जाता है उसमें से। अगला हमारे पास लफ्ज़ है लफ्ज़ नंबर 21 जो यहाँ मौजूद है हमारे पास वो है पंसारी, जिसका मतलब है करियाना फरोश। लफ्ज़ नंबर 22 जो हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर 50 पे, इख्तरा, जिसका मतलब है नई चीज़ घड़ना। 23वां जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है पहले ही हल्ले में, मतलब पहले मुकाबले में। चौबीसवां लफ्ज़ हमारे पास है फटीचर, जिसका मतलब है टूटा फूटा या पुराना। 25वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है बेसरोपा, जिसका मतलब है जिसका कोई सर पाँव ना हो। 26वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है धप लगना, जिसका मतलब है मुक्के मारना। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 27वां हमारे पास मौजूद है वो है ग्रेस्तन, जिसका मतलब है सुघड़ या सलीकामंद। लफ्ज़ नंबर 28 हमारे पास मौजूद है वो है चाशनी, जिसका मतलब है जायका। 29वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है फेडरल, जिसका मतलब है मरकजी। 30th हमारे पास जो वर्ड यहाँ पर है वो सफ़ा नंबर 51 पर जो मौजूद है हमारे पास है वो है गप उड़ाना, जिसका मतलब है गपशप करना।
अल्फाज मानी में जो 30वां जो लफ्ज़ है उसके बाद हमारे पास अगला जो लफ्ज़ आ रहा है लफ्ज़ नंबर 31वां जो लफ्ज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वह है अर्ज़ क़ुर्बत, जिसका मतलब है ज़मीनी फासला ना होना। लफ्ज़ नंबर 32 जो हमारे पास मौजूद है वो है अज़ली रक़ाबत, जिसका मतलब है देरीना दुश्मनी। 33वां जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है दीदा ज़ेब, जिसका मतलब है देखने के काबिल। 34वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है गुल आवेज़ा, जिसका मतलब है फूलों से लदी हुई। 35वां लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है बतदरीज, जिसका मतलब है लगातार। जबकि 36वां लफ्ज़ हमारे पास है जोयंदगाने इल्म, जिसका मतलब है इल्म के मतलाशी। जबकि लफ्ज़ नंबर 37वां और आखिरी जो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है वो है तनौ, जिसका मतलब है किस्म किस्म के, यानी कि रंगा रंग। बेसिकली ये हमारे पास मुश्किल अल्फाज के मानी थे जो हमने आपके सामने यहाँ पर लिखे। बुनियादी तौर पर यहाँ पर बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने हवाई जो है वो एक सफ़रनामा है जिसको उन्होंने यहाँ पर इसका तज़किरा किया है। वो ये बात का तज़किरा करती हैं कि दुनिया के हसीन सफ़र मुझ पर हमेशा मुसल्लत रहे हैं, और ये एक और सही, क्योंकि कुछ इतने लंबे सफ़र का डर जो है एक साहिबा ने डराया हुआ था कि टोक्यो से होनोलुलु तक का सफ़र बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि नीचे एक बहरुल काहिल जो है वो समंदर मौजूद होता है और ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ खुदा मौजूद होता है। मामूली सा भी तूफ़ान आ जाए तो फिर खुदा की पनाह सफ़र सारे का सारा जो है वो अल्लाह अल्लाह करते हुए गुजर जाता है। पेट में हौल उठे तो मियाँ साहब जो है वो कहा ये गया है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन इस बात का तज़किरा करती हैं कि वालिद मेरे जो शौहर हैं वो 3 माह पहले ही जा चुके थे हुकूमत की जानिब से, इसलिए उनकी वापसी जो है वो नामुमकिन थी, और मैं घर को समेटने के अंदर चूँकि मसरूफ़ हो गई थी, और सबसे छोटी बेटी जो कि कॉलेज के अंदर साल अव्वल में मौजूद थी उसको मैं अपने साथ ले गई थी। बाकी 2 बेटियों का भी बाद में आना था क्योंकि उनके ग्रेजुएशन के इम्तहानात अभी चल रहे थे। सो इस वजह से मैंने सिर्फ अपनी एक छोटी बेटी को अपने साथ लिया, और मैं कराची की BOAC का मैंने टिकट बुक करवाया जो कि गरीब लाइन से जाने के लिए 24 घंटे की गुंजाइश रखनी चाहिए। सो इस वजह से मैंने एक दिन पहले उसकी बुकिंग करवा दी मैंने। वो ये बयान करती हैं कि हमारा पहला पड़ाव जो है वो कलकत्ता में था, और कलकत्ता चूँकि मेरी जाए पैदाइशी इसको वहाँ देखने का अरमान था, लेकिन एयरपोर्ट से लेकर पुलिस स्टेशन तक जो मेरा हाल है वो ना पूछिए, क्योंकि वो नाकाबिले बयान है। लेकिन हमने जल्दी वहाँ से जो है वो जान छुड़ाई और फिर हम हांगकांग रवाना हुए। वहाँ गए तो फिर तबीयत के अंदर थोड़ी सी बेहतरी पैदा हुई, और ताज़ा दम होकर हम जब टोक्यो के लिए वहाँ से रवाना हुए तो रास्ता बहुत ज़्यादा सख्त और तूफ़ानी था, और एक पुराना खटारा जहाज़ 4 घंटे तक मुसलसल जो है वो लरजता रहा और हमें उसके साथ साथ लरजाता रहा। हमारे साथ बैठा हुआ एक जापानी हमें तसल्ली देते हुए बोला कि ये तो कुछ भी नहीं है, जब टोक्यो से हवाई जाओगे तो मालूम हो जाएगा। और हमने तब ये सुनकर इन्ना अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, इन्ना लिल्लाह भी पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि हम किसी की डेथ के ऊपर जो है उसको पढ़ते हैं। सो इस लिहाज से 2 दिन हम जो है वो टोक्यो के अंदर ठहरे और जलतू जलालतू पढ़कर हवाई के लिए रवाना हो गए। लेकिन ये सारा सफ़र आसमानों में रेशम की तरह सर करता गुजर गया, क्योंकि इतने खुशगवार 6 घंटे हमारे कभी नहीं गुजरे थे। रात 10 बजे हवाई एयरपोर्ट पर हमारा जो है वो उतरे, और मियाँ को तार पहले से दे दिया था, लेकिन बहुत देर तक इंतज़ार किया, मियाँ साहब ना पहुँचे। आखिरकार एक टैक्सी वाले की मदद से ईस्ट वेस्ट सेंटर तक गए, हाई राइज हॉस्टल में पहुँचे, लेकिन हमारे मियाँ वहाँ पर भी गायब थे। सो अचानक एक कार लड़कियों से लदी फदी सामने आकर रुकी। अनजान शक्लों ने हाथ डालने शुरू किए। पीछे एक कार में मियाँ नौजवान लड़कों के दरमियान छुपे हुए आ रहे थे। मैंने उन पर बरसना चाहा, लेकिन उन्होंने बताया कि तार पड़ने में गलतफहमी हो गई। हमने जलकर कहा कि असल गड़बड़ तो हमारी शादी की तारीख से शुरू हो गई थी।
मुझे घर देखने का शौक था, लेकिन मियाँ ने मना कर दिया। दूसरे रोज सुबह ये राज खुला कि जब घर के हर कोने में मनो कूड़ा और गर्दो गुबार को देखा मैंने। बहरहाल रात को 2 बजे तक ये उधम मचता रहा और ये तब तक रहा, तमाम लड़के और लड़कियां 2 मिनट के अंदर वहां से उस वक्त ये गायब हुए और उधम जो है वो उस वक्त खामोश हुआ जब हमसायगी के अंदर एक बहुत ही हैवी वेट चैंपियन जो पहलवान थे हावर्ड वाइल्ड हैगर्टी के नाम से, जिन्होंने आकर जो है वो गरजदार आवाज़ हमारे ऊपर जो है वो लगाई और हमारे शोर से वो बहुत ज़्यादा तंग हुए। सो इस बुनियाद पर वहाँ जो हमारा शोर है वो ख़त्म हुआ। अगले दिन हम हनुमाबे पर पिकनिक मनाने के लिए गए, जो जगह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। हवाई की यूनिवर्सिटी दुनिया भर के अंदर इल्म के एतबार से बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत की हामिल है। ये मार्केट 10 बाज़ारों का महागुरु है, जो इसके साथ सुपर एक मार्केट भी मौजूद है जिसमें सारी अनारकली और माल रोड की सारी दुकानें इसके अंदर समा जाएँ। सुपर मार्केट में जाकर औरत की आंखें और पर्स कहा जाता है कि दोनों खुल जाते हैं। सो हमने भी वहां से $32 की शॉपिंग की और शॉपिंग करने की बुनियाद पर हमने सारे का सारा जो सामान था उससे हमने गाड़ी को भर लिया। कार का मॉडल 1857 का था, लेकिन इसके बावजूद इस गाड़ी ने हमें कहीं पर भी जो है वो बेवफाई नहीं की और ना ही हमें कभी जो है वो दगा दिया। टेलीविजन भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि जब जिसे चलाना होता तो 2 धप लगाते थे, मतलब 2 थप्पड़ लगाते थे और गर्म कंबल जब उस पर उड़ाते थे तो वो चलना शुरू हो जाता था। सो ईस्ट वेस्ट सेंटर में मशरिक और मगरिब से बहुत सारे आलमों को मदऊ किया जाता, जिनको और सीनियर स्कॉलर जो है उनको कहा जाता था, और मरकज़ के खर्च पर वो आते थे वहाँ पे और $1200 का माहाना वजीफ़ा यहाँ पर पा लेते थे। यहाँ का जापानी बाग के बारे में वो ये कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा देखने के लायक है। ये इतना ईमान शकन है कि अक्सर लाइब्रेरी जाते जाते इंसान इसमें जो है वो घुस जाता है। ईस्ट और वेस्ट सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटियों का मीलों में फैला हुआ अहाता भी एक बहुत ज़्यादा दीदा ज़ेब सब्ज़ाजार है। पूरी दुनिया से इल्म के मुतलाशी यहाँ पर आते हैं और इल्म से अपनी प्यास को यहाँ बुझाते हैं। सो ये जो सफ़रनामा है जिसको बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने लिखा है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर वो अपने सफ़र का तज़किरा करती हैं, जो कि कलकत्ता से उन्होंने किया हांगकॉन्ग तक, हांगकॉन्ग से आगे फिर वो टोक्यो के अंदर, और टोक्यो से फिर आगे उन्होंने एक सफ़र अख्तियार किया और हवाई तक वहाँ पर पहुँचती हैं, जहाँ पर वो अपनी मियाँ के साथ रहती हैं और ज़िंदगी अपनी किस तरीके से उन्होंने वहाँ का टाइम गुजारा, कैसे उन्होंने पिकनिक मनाई। यूनिवर्सिटी का तज़किरा वो करती हैं जहां पर लोग जो है वो इल्म हासिल करने के लिए वहां पर आते हैं। सुपरमार्केट का तज़किरा करते हैं जो कि एक बहुत बड़ी है, और माल रोड और इस तरह की जितनी बाकी आसपास की मार्केट्स की दुकानें हैं वो सारी के सारी उसके अंदर जम भी हो जाए तब भी वो मार्केट बहुत बड़ी हो जाती है। सो इसको बड़ी खूबसूरती के अंदर बेगम अख्तर रियाजुद्दीन ने जो है वो इसको कलमबंद किया है। ये एक सफ़रनामा था जिसको उन्होंने इंतहाई शानदार अंदाज के अंदर उसको लिखा है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।